जो प्रकाशने हैं वो प्रकाशने एंजल्स के पास नहीं है। हालेलुया, आमेन। वो प्रभु अपने मैन ऑफ गॉड को देता है, परमेश्वर अपने लोगों को देता है, वो अपने अभिषिक्तों को देता है। हालेलुया। बहुत सारे राजा लोग होकर गए, इन सब में से ग्लोरियस अगर कोई है, अगर महिमा में तेजो में अगर कोई है तो वो हमारा प्रभु है और हमारा यीशु मसीह है, जो महिमा में है, जो तेजो में है, जो राजाओं का राजा है, तेजोमय राजा है और तेजोमय प्रभु है। हालेलुया। मैंने कहा हम कोई अंधेरे परमेश्वर से नहीं, बट वी आर इन द ग्लोरियस गॉड। आप याद करते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय में लिखा हुआ है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर पिता को, जो गुप्त है, इनविजिबल है, उसको क्या किया? प्रकट कराया। आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा उसका शीर्षक है, उसका टाइटल आप लोग लिख के रख सकते हैं। आपके पास में नोटबुक और पेन होना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इमरजेंसी बुक एंड बाइबल एंड पेन ये हमेशा रखिए। थैंक यू होली स्पिरिट। या ग्लोरी जोन और महिमा का क्षेत्र, ग्लोरी जोन। महिमा का क्षेत्र। भजन संगीता उसका 29 अध्याय और उसका वचन 3, Psalms chapter 29 and verse number 3। भजन संगीता 29:3। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। आमेन। Psalms 29 and verse number 3, the voice of the Lord is upon the waters, the glory of God, the God of glory thunders, the Lord is upon many waters। पढ़िए। और यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर, मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, और प्रतापी ईश्वर गरजता है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। या अंडरलाइन कीजिए, प्रतापी ईश्वर। आमेन। ये बाइबल में, हिंदी बाइबल में काफी जगह पर महिमा के लिए प्रतापी ऐसा एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ जगह पर महिमा बोला गया है तो कुछ जगह पर प्रताप ऐसा बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग वचन ग्रहण करने के लिए बैठे हैं? आमेन, आमेन। यस, बी अलर्ट इन द स्पिरिट। और तैयार रहें आत्मा में। आपका बैठना ही मालूम होना चाहिए कि ऐसा बैठे जैसे आप भी ग्रहण करने के लिए बैठे। हालेलुया, एकदम तैयार बैठना। यस। सो हियर, यहां पर हम देखते हैं कि महिमा का परमेश्वर, बोलिए सब लोग, महिमा का परमेश्वर। हमारा जो परमेश्वर है वो कैसा परमेश्वर है? महिमा का परमेश्वर। Our God is called the God of glory। मैन मैन। हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर कहलाता है। नंबर 2 एंड वर्स नंबर 8, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 8 वचन। मुझसे गुस्सा नहीं होना आप लोग, कुछ वचन मैं आपको देता रहूंगा। गुस्सा होंगे आप लोग? पक्का? नहीं। ओके। जिसे इस पहला कुरिन्थियों 2:8, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। इस संसार के हाकिमों, रूलर्स लोगों ने, लीडर्स लोगों ने, किसी राजाओं ने उसे क्या नहीं किया? नहीं जाना। नहीं जाना। बोलो, नहीं जाना। नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते, जोर से बोलिए, यदि जानते तो नहीं जाना, लेकिन अगर जानते तो अंडरलाइन कीजिए, तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। यहां पर फिर से लिखा है ग्लोरियस लॉर्ड। कैसे प्रभु को? तेजोमय प्रभु को। जब मैं वचन बता रहा हूं, यहां पर एंजल्स लोग उतरे हुए हैं। स्पीकिंग ऑन ग्लोरी। मैं जब यहां पर प्रचार कर रहा हूं, यहां पर एंजल्स लोग उतरे हुए हैं। मैन मैन। स्वर्गदूत यहां पर हैं। दे आर एक्टिव।
मैंने एक शुक्रवार को बताया था कि जो प्रकाशने हैं, याद करते मैं आशा करता हूं, जो प्रकाशने हैं वो प्रकाशने एंजल्स के पास नहीं है। हालेलुया, मैन मैन, वो प्रभु अपने मैन ऑफ गॉड को देता है, परमेश्वर अपने लोगों को देता है, वो अपने अभिषिक्तों को देता है। हालेलुया, And every time angels comes in the presence of the Lord, especially when there is a gathering of righteous people, these angels comes to hear something new, the revelation of the Lord. मैन। तो हर बार ऐसे स्वर्गदूत वहाँ इकट्ठे होते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर परमेश्वर का सच्चा वचन सुनाया जाता है, जहाँ पर परमेश्वर के प्रकाशनों को प्रकट किया जाता है। Yes, मैन ये आपके ही बाइबल में लिखा हुआ है, मैन, कुरिन्थियों के पत्र में लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया, सो एंजल्स लोग हमारे बीच में हैं, आप लोग उनके आगे बिल्कुल ऐसा थका हुआ जैसा नहीं बैठना है। मैन, रेडी मैन, है? मैन, हालेलुया, तैयार है आप लोग? आमीन। सो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? महिमा का परमेश्वर है। मैन मैन, यहां पर लिखा हुआ है हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा प्रभु है? तेजोमय, तेजोमय प्रभु है। मुझे ना बहुत आई फील समथिंग ग्रेट व्हेन आई से तेजोमय प्रभु। हालेलुया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहना, परमेश्वर प्रभु को तेजोमय प्रभु। यस, ये पृथ्वी पर बहुत सारे प्रभु लोग होकर गए, बहुत सारे राजा लोग होकर गए, इन सब में से ग्लोरियस अगर कोई है, अगर महिमा में तेजो में अगर कोई है, तो वो हमारा प्रभु है और हमारा यीशु मसीह है, जो महिमा में है, जो तेजोमय है, जो राजाओं का राजा है, तेजोमय राजा है और तेजोमय प्रभु है। हालेलुया, वी आर नॉट सर्विंग अ डार्क गॉड। मैन मैन, हम किसी अंधेरे के राजा के नहीं महिमा कर रहे। मैंने कहा हम कोई अंधेरे परमेश्वर से नहीं, बट वी आर इन द ग्लोरियस गॉड। आमेन। मैन, हम उस तेजोमय प्रभु के अंदर हैं। सब लोग बोलिए तेजोमय परमेश्वर, तेजोमय परमेश्वर, बोलिए तेजोमय प्रभु, तेजोमय प्रभु। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका वचन 4। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 4। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हाँ, सो जब तक प्रभु न आए, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 4:4 या सेकंड कोरिन्थियंस 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि को ये संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है? अंधी कर दी है, अंधा कर दिया है, ताकि सुनिए आगे, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। इब्रानियों का पहला अध्याय का शुरुआत में मैंने बोला था, जीसस इज द इमेज ऑफ द लिविंग गॉड। और परमेश्वर जीवित परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका इमेज है कौन? यीशु मसीह। इसलिए यीशु ने कहा, जितनों ने मुझे देखा है उतनों ने मेरे पिता को देखा है। ओनली जीसस कल्ट ग्रुप वाले इस वचन को बहुत गलत तरीके से लेते हैं और कहते हैं यीशु और पिता दोनों एक है। नो, वहां पर आप याद करते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय में लिखा हुआ है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर पिता को, जो गुप्त है, इनविजिबल है, उसको क्या किया? प्रकट कराया। क्रिसमस के दिन मैंने आप लोगों को क्रिसमस के कुछ अद्भुत कार्यों के बारे में बांटते समय एक चीज कहा, यीशु मसीह का जो जन्म है वो विजिबल परमेश्वर, जो इनविजिबल परमेश्वर है, उसका विजिबल रूप है, वो खुद एक मिरेकल है। हालेलुया, वो अदृश्य परमेश्वर का दृश्य प्रतिरूप है। गाय के गोठे में उधर चरनी में पड़ा हुआ वो बच्चा कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। सो यीशु कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। उसके आगे लिखा है,
उसके तेजोमय सुसमाचार, अंडरलाइन कीजिए, उसके उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं द गॉस्पेल इज अ ग्लोरियस गॉस्पेल। और वचन जो है वो तेजोमय सुसमाचार है। सुसमाचार जो है वो तेजोमय है। हालेलुया। सुसमाचार तेजोमय है। फिर से एक बार बोलिए, हमारा परमेश्वर तेजोमय है, हमारा परमेश्वर तेजोमय है, हमारा प्रभु तेजोमय है, हमारा प्रभु तेजोमय है, परमेश्वर का सुसमाचार तेजोमय है। परमेश्वर का सुसमाचार तेजोमय है। हालेलुया। हालेलुया। 1 Timothy chapter number 6 and verse number 16. और पहला तिमोथी 6 अध्याय 16 वचन, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है, वाह। और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग होता रहे। आमीन। इधर ध्यान दीजिए, अमरता केवल उसी की है। जब मैंने यहाँ पर राजाओं के बारे में सिखाते समय हमारा ओपनिंग स्क्रिप्चर था, आमीन। अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। अंडरलाइन कीजिए, अगम्य ज्योति में रहता है, आमीन। और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा न कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप और मैं जिस परमेश्वर के पीछे जाते हैं, वो परमेश्वर ग्लोरियस है। वो परमेश्वर, सुनिए, वो परमेश्वर तेजोमय है। उसका पुत्र भी क्या है? तेजोमय है। उसके मुंह से निकलने वाला जो वचन है, वो वचन भी क्या है? तेजोमय है। इधर लिखा हुआ है अगम्य ज्योति में वो रहता है। हिंदी में अगम्य लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है ही लिव्स इन अनअप्रोचेबल लाइट। वो कोई पहुंच नहीं सकता ऐसी ऐसे ज्योति में उजाले रहता में वो रहता है। है। Who alone is immortality, who dwells in unapproachable light. Who dwells in unapproachable light. हालेलुया। Amen. हमारा परमेश्वर किधर रहता है? बोलिए, कोई पहुंच नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता, ऐसे उजियाले में रहता है। ऐसे उजियाले में रहता है। इसलिए लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को मारकर कलीसिया को बर्बाद करने के लिए घोड़े पर बैठकर जब वो जा रहा था, मैं भी रथ पर या घोड़े पर, कोई तो गाड़ी थी। हालेलुया। हालेलुया। अचानक से लिखा हुआ है 9 अध्याय में कुरिन्थियों में कि एक बड़ी ज्योति चमकी और वो व्यक्ति सीधे नीचे गिर पड़ा। इतना ग्लोरियस, इतना तेजोमय प्रभु का उपस्थिति उसके सामने आया। लिखा हुआ है वो 3 दिन तक कुछ देख नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ में आपको चलना है। मैन मैन मैन। तेज में रहने वाला यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर, एक ही इंसिडेंस वहां पर हम देख रहे हैं। बाकी बाइबल में यीशु के जाने के बाद में एक बार यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के 40 दिन के बाद में मैं अभी तक पिता के पास में पहुंचा नहीं हूं, मेरा ग्लोरिफिकेशन हुआ नहीं। मैं उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। मेरा अभी तक मेरा महिमा हुआ नहीं है बोलकर किसी को अपने को, he didn't allow anyone to touch him. और किसी को उसने अपने आप को छूने नहीं दिया। Don't touch me. उसने कहा मुझे मत छुओ। हालेलुया। हालेलुया। बाद में 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया। हालेलुया। वो स्वर्गारोहण किया कहां पर? यही जगह पर। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। कहां पर स्वर्गारोहण किया? कोई पहुंच नहीं सकता, ऐसा ग्लोरी के अंदर यीशु प्रवेश किया। आमेन आमेन आमेन। अब कुछ सालों के बाद में एक व्यक्ति कलीसिया को मार रहा है, कलीसिया को तोड़ रहा है, चर्च के खिलाफ में बात कर रहा है।
उसको पकड़ना जरूरी है, उसको हम एंजल भेज के सुधार सकते हैं। हेलो, हालेलुया। एक दूत को भेज के सुधार सकते हैं, किसी को नहीं भेजा तो भी पृथ्वी पे जो लोग हैं उनके द्वारा कुछ करके उसको सुधार सकते हैं। अलग अलग रास्ते हैं प्रभु ने जो किया है, लेकिन वो कोई मार्ग इस्तेमाल ना करते हुए कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसा उजियाले में बैठा हुआ यीशु मसीह स्वयं वो Amen, सीट amen. पिता का दाहिनी ओर से उठ के वो हालेलुया। पौलुस के आगे सीधे नाम के मार्ग Amen, पर amen, बराबर आकर amen, खड़ा हो amen, गया। amen. और जैसे ही वो खड़ा हो गया, व्हाट वी सी इज जीसस इज इन ग्लोरी। Amen. और हम क्या देखते हैं, यीशु महिमा में था और वो तेज में था। जब वो पौलुस के सामने खड़ा हो गया, उसने अपना महिमा उतार के रख के नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, ये। हालेलुया। नया नियम का नींव डालने वाला व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ पौलुस, नया नियम का नींव डालने वाला पौलुस के आगे आया हुआ यीशु ग्लोरी को रख के नहीं आया, हालेलुया। लेकिन ग्लोरी को अपने साथ, महिमा को अपने साथ में लेकर आमेन, उसके सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। If you experience glory, your life will change. अगर आप उस तेज को अनुभव कर सकते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। Come on, Amen. कुछ लोग प्राप्त कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। यहाँ के लोग हालेलुया, हालेलुया। Receive that. हादोनामास्ते, ये प्रकाशन को रखकर प्रार्थना कीजिए, ताली बजाकर, मुंह खोलकर, आत्मा में भरकर प्रार्थना Amen, कीजिए। प्रभु, Amen, Amen. वो ग्लोरी मुझे भी देखने के लिए Amen. सहायता कर। नया नियम का, कलीसिया का शुरुआत डालने वाला, नींव डालने वाला पौलुस को अगर तूने महिमा दिखाया, Amen. प्रभु वही महिमा मुझे भी देखना है। Amen, Amen. 2024 में Hallelujah. तेरी महिमा को मैं देखूंगा। Amen. I will see your glory. Come on, raise your faith. आमेन। मैं तेरी महिमा को देखूंगा। विश्वास को बढ़ाइए अपने। ये प्रैक्टिकल सेशन है, ये प्रैक्टिकल सेशन है। मुझे ऐसा कुछ भी यहां नहीं करना, मुझे यहां पर किसी को प्रचार करके खुश करने का जरूरत नहीं है। इधर सुनने वाले, ग्रहण करने वाले के जीवन में वो दिखाई देना चाहिए। एक आत्मिक पिता होकर मेरा इच्छा वही है। Everyone should see the glory of God. Amen. They should walk in the glory of God. They should experience the glory of God. और वो परमेश्वर के महिमा को जानने पाए, महिमा को अनुभव करने पाए और उसमें चलने पाए। Hallelujah. Hallelujah. So the New Testament foundation was laid with God's glory. तो नए नियम की कलीसिया का नींव रखा जा रहा था इस तेज के द्वारा। With the glory encounter, Paul was prepared. और जब वो तेज वहां पर अनुभव हुआ, वहां पर उससे भेंट हुआ, तो पौलुस तैयार हो गया। क्या हुआ उधर? कुछ भी नहीं हुआ, चंगा ही नहीं मिला। पौलुस लंगड़ा था और यीशु मिला, उसको चंगा किया। अरे कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्लोरी। मैन, मैन, मैन। पूरा जिंदगी जिस कलीसिया को तोड़ा था, जो दास लोगों का खिलाफ में गया था, उनके लिए समर्पित हो गया। मैं सोचा प्रभु इतना लेवल ऑफ डेडिकेशन इसका लाइफ में वो एक सेकंड के अंदर कैसे आया? हालेलुया। एंड आई गॉट वन आंसर। मैन, लेकिन एक मुझे उत्तर मिल चीज गया। उसको मिला, मैन, वो था उसको ग्लोरी मिला। हालेलुया। वो तेज देखा, वो महिमा देखा। मेरी प्रार्थना ये है 2024 खत्म होने से पहले मैन, आप उस महिमा को पाना ही है। आमेन, 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 आमेन। जनवरी का पहला संडे है, सातवां दिन उपवास प्रार्थना का है। पूरा विश्वास कर 2024 से पहले ग्लोरी को देख के शाऊल जैसे पौलुस बन गया। मेरा भी स्थिति बदलेगा, मेरा भी आत्मिक जीवन बदलेगा, मेरे लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। आमेन, आमेन, आमेन। ग्लोरी कैन चेंज योर होल लाइफ।
महिमा आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। एक बार अगर महिमा आपने देख लिया, हालेलुया, फिर आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। कितने सारे अभिषिक्त लोग हैं, आमेन खुदा। उनके कमरे के अंदर ग्लोरी प्रकट हो गया, उसी Amen. दिन वो सरेंडर कर दिए, उस दिन से उनका लाइफ चेंज हो गया। बड़े बड़े Hallelujah. अभिषिक्त लोग बन गए। ग्लोरी एनकाउंटर आमेन, पूरे आमेन, लाइफ आमेन, को बदल आमेन, सकता है। आमेन, आमेन। 12 बजने से पहले मैंने यहाँ पर घोषणा किया, ये नया साल शुरू होने से पहले, दिस इज द ईयर ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोरी। ऐसे बकवास नहीं किया है, मेरे को पूरा बोध हुआ तब मैंने यहाँ खड़े होकर आपको बोला है। ये आपके लिए संदेश है कि ये 2024 खत्म होने से पहले, विशेषकर जो लोग ये 21 दिन उपवास में बैठे हुए हैं, एक ग्लोरी तेरे लाइफ में जरूर प्रकट होगा। घर में प्रकट होगा, बच्चों में प्रकट होगा, फाइनेंस में प्रकट होगा, आत्मिक जीवन में प्रकट होगा, चर्च के अंदर प्रकट होगा। तेरे द्वारा अनेक लोगों के जीवन में वो महिमा प्रकट हो जाएगा। शगदला खड़गा बनगा। अधिक महिमा का वर्ष 2024। अधिक महिमा का वर्ष। Psalms chapter number 19 and verse number 1. भजन संगीता 19 अध्याय वचन 1। 19। और आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता करता है। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। The creation is revealing His glory. ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि परमेश्वर के तेज को, उसकी महिमा को प्रकट करता है। पूरा महिमा नहीं है, लेकिन it is revealing it. और उसको प्रकट कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार, परमेश्वर तेजोमय परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह तेजोमय प्रभु है। यस, आगे। और सुसमाचार भी तेजोमय है। कहाँ रहता है? तेज में वास करता है। आमेन। और पूरी सृष्टि उसके महिमा को क्या करता है? वर्णन करता है। रेवलेशन 4:11, प्रकाशित वाक्य 4:11। 4:11। यस। कि हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। या स्टार्टिंग का लाइन पढ़िए कि हे हमारे प्रभु, हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। सामर्थ के योग्य है। यहां पर हम देखते हैं, द ग्लोरी बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जो महिमा है, वो महिमा पूरा, कैसे कहते हैं, पूरा महिमा इट इज फॉर हिम। और पूरी महिमा के योग्य केवल प्रभु है। यस। मैन। सुनिए इधर, द ग्लोरी starts in him, it spreads everywhere, and ultimately the glory should go to him. और महिमा उसमें से निकलती है और वो सब जगह प्रज्वलित होती है और फिर वो महिमा उसके पास जाती है। हालेलुया। मैन। बोलिए, महिमा उसी से शुरू होती है। महिमा उसी से शुरू होती है। सारे सृष्टि में उसकी महिमा है। सारे सृष्टि में उसकी महिमा है।
लौट कर महिमा उसके पास जाती है। लौट कर महिमा उसके पास जाती है। आमेन। आमेन। एक वचन पढ़िए, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 10 37। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 37 वचन। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 37 वचन। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे, या 10 का 37 33 या लास्ट पढ़ो। जैसे मैं 33, जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, पहला कुरिन्थी 10 का 33। जैसे मैं सब बातों में प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ, बहुतों का, अपना लाभ नहीं ढूंढता हूँ, कि बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। हाँ कि वे उद्धार पाए। जी, उतना ही है। Yeah. वहां पर वो वचन ढूंढिए जहां पर लिखा हुआ है, चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो। 31 या 31। सो चाहे तुम खाओ चाहे चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो, चाहे हाँ। जो कुछ करो, बोलो जो कुछ करो, जो कुछ करो, हाँ। वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। बोलिए, महिमा उससे शुरू होती है, महिमा उससे शुरू होती है, हर जगह जाती है, हर जगह जाती है, लौट कर उसी के पास जाना चाहिए। लौट कर उसी के पास जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये जो वचन दे रहा हूं, ये सिर्फ मैं आपका बुनियाद डाल रहा हूं, व्हाट द वर्ड सेज अबाउट ग्लोरी। एक और वचन पड़ोसी को पूछिए, वचन मिल रहा है इसलिए गुस्सा तो नहीं हो रहे आप? कितना वचन बोल रहे हैं? परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया कि नहीं दे दिया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास 1000 करे। बेटे थे, उसमें से एक नहीं, एक ही था, उसमें से पूरा दे दिया। हाँ या ना? यस। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु उन्हें अनंत काल का जीवन मिले। मिले। अगर कितने लोगों को ये वचन याद है? मैन मैन। जिनको याद नहीं है, फिर से जाके नर्सरी में बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, उसने हमसे वादा किया है कि वो अपने दूतों को हमें देगा। सब कुछ वो हमें दे दिया है, हेवन तक हमारे लिए खोल के रख दिया है। लेकिन एक चीज है जिसमें परमेश्वर पुराने नियम में बार बार कहता था कि वो चीज मैं किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। बाकी सब ले लो, लेकिन एक चीज मैन मैन किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। व्हाट इज दैट? नंबर्स, या काफी जगह पर है, यशाया का लिखिए, यशाया 48 and 11। यशाया 48 उसका 11। जल्दी। धन्यवाद। पुत्र ले लो, स्वर्गदूत ले लो, दान ले लो, पवित्र आत्मा ले लो, अभिषेक ले लो, एवरीथिंग वॉज गिवन। लेकिन एक चीज के लिए परमेश्वर नो कहता है, क्या है वो? कम ऑन। अपने निमित्त। हाँ, अपने ही निमित्त। अपने निमित्त। हाँ, अपने ही निमित्त। मेरे बारे में मैं बोल रहा हूं। यस, मेरे लिए मैं बोल रहा हूं। आगे, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा हाँ। मैं दूसरे को नहीं दूंगा। वाह। मैन। अपना ग्लोरी, अपना महिमा मैं किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, नया नियम का हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वायदा है हमारा कि उन सबको क्या दिया जाएगा? परमेश्वर अपना ग्लोरी तुमको दे देगा। मैन मैन। हालेलुया। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। मैन मैन। किसी को मेरा महिमा मैं नहीं दूंगा, हालेलुया। लेकिन अपने बच्चों लोगों की जब बात आ जाती है, मसीह यीशु के द्वारा संतान बने हुए लोगों की जब बात आती है, हालेलुया। मैं थोड़ा कम होने के लिए तैयार हुआ। आई एम रेडी टू गिव माई ग्लोरी टू यू। लड़ाई में लड़ेगा, लेकिन मार्क्स तेरे को मिलेगा।
हालेलुया, एग्जाम मैं देगा लेकिन मार्क्स तुझे मिलेगा. आई हैव Hallelujah. गिवन ऑल द ग्लोरी टू यू. आमेन, हालेलुया. जो आपका पड़ोसी एकदम शांत बैठा है उसको हाथ दे के बोलिए, हाथ दीजिए. एक सेकंड, सुनिए सुनिए सुनिए. अपने पड़ोसी को हाथ दे के बोलिए, किसी को नहीं दिया हुआ महिमा, किसी को नहीं दिया हुआ महिमा, अपने पास रखा हुआ महिमा, अपने पास रखा हुआ महिमा, कभी नहीं बांटा हुआ महिमा कभी नहीं बांटा हुआ महिमा परमेश्वर ने तुझे दिया है. परमेश्वर ने तुझे दिया है. ऐसा बैठेगा तो चलेगा क्या? पूछिए. ऐसा बैठेगा तो चलेगा क्या? हालेलुया, मेरा महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा ये बोला हुआ वही क्या? परमेश्वर कहता है, मसीह जो महिमा की आशा है वो ये। तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है. आमेन, आमेन, आमेन. वाओ! हालेलुया, चर्च, प्रभु ने चाहा तो मैं बात करूंगा इस विषय के ऊपर. आमेन, आमेन, आमेन. किधर बैठा हुआ है? हालेलुया. हालेलुया. मूसा की प्रार्थना थी. मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु एक ही चीज मुझे चाहिए. आपने किसी को नहीं दिखाया हुआ, किसी को नहीं दिया हुआ वो महिमा मुझे देखना है. अरे हालेलुया. वाह, क्या प्रार्थना विषय. मैन, मैन, मैन. हम लोग रहते हैं, है ना, परमेश्वर हमारे सामने आ जाता, बोलते प्रभु 2 मिनट रुको, पेपर पेन लाके पूरा लिख के. यस, चाहिए तो प्रभु जब निकल रहा है तब भी बोले प्रभु 2 मिनट रुके, कि याद आया वो भी चाहिए. हालेलुया. लेकिन मूसा बोलता है, लॉर्ड आई वांट टू सी योर ग्लोरी. मैन, 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 मैन. प्रभु मैं तेरी महिमा देखना आपको चाहता हूं. समझ में आ रहा है क्या मैं इधर क्या बोल रहा हूं? हालेलुया. मूसा का एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो प्रेयर रिक्वेस्ट है, आई वांट टू सी योर ग्लोरी इन जीसस नेम. आमेन. मैन, मैन. ओ, मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं. येशू के नाम मसीह से के नाम आमेन. में यही मांगता हूं. प्रार्थना है. आमेन. अजून काय त्याला मागायला नाहीये, मैन, मैन. कारण त्याला माहिती आहे महिमा जर बघितलं एकदा पूर्ण जिंदगी बदलून हालेलुया. जाणार. हालेलुया. पौलुसने देवाच्या महिमा बघितला, त्याचा पूर्ण जिंदगी बदलला. मैन, मैन, मैन. मोसेला प्रकाशन भेटलं की जर एकदा देवाची महिमा बघायला जर आपल्याला भेटलं ना, पूर्ण जीवन आपलं चेंज. मैन, 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 मैन. देवाने म्हटलं, मैन, मैन. परमेश्वर ने बोला, आई विल शो यू मैन, यू आर द वन हु विल लीड द पीपल, आई विल शो यू माय ग्लोरी. और मैं तुझे अपना महिमा दिखाऊंगा और तू वो होगा जो मेरे लोगों की अगुवाई करेगा. इससे पहले तू लोगों का अगुवाई करे, तू मेरा ग्लोरी देखेगा. आमेन, आमेन. पौलुस, इससे पहले कि तू कलीसियाओं को स्थापना करें, चर्च को बिल्ड करें, लोगों को विश्वास में लाए, पहला चीज मेरा ग्लोरी तुझे मैं दिखाएगा. आमेन. यीशु उतर कर आ गया, उसको ग्लोरी दिखाया. उसको अभी तक सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड मालूम था, एक प्रकृति वाला दुनिया उसको मालूम था, क्या बोलते हैं उसको, लौकिक दुनिया मालूम था, लेकिन उसको एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड दिखाया. आई एम कमिंग फ्रॉम अ सुपरनैचुरल वर्ल्ड, देयर इज अ सुपरनैचुरल वर्ल्ड, देयर इज अ ग्लोरी. और उसने आखिर बताया कि मैं अलौकिक जगत से आया हूं और वहां अलौकिक महिमा तू देखेगा. अब पौलुस सीधे गिर गया. हालेलुया. पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, परमेश्वर अपना महिमा तुझे दिखाएगा. परमेश्वर अपना महिमा तुझे दिखाएगा. तेरे ऊपर एक बड़ा मिशन रखा हुआ है. तेरे ऊपर एक बड़ा मिशन रखा हुआ है. तेरे ऊपर एक बड़ा विजन रखा हुआ. बोलिए, तेरे ऊपर एक बड़ा दर्शन रखा हुआ है. यस 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 यस. मैन, मैन. अम्मा लोग को भी बोलना, अम्मा लोग को छोड़ो मत. तेरे ऊपर एक बड़ा दर्शन रखा हुआ है. छोटे छोटे बच्चों लोग को तेरे भी मत ऊपर एक छोड़िए, बड़ा उनको दर्शन रखा हुआ है. प्रोफेटिकली बोलिए, मैन, तेरे ऊपर मैन, एक बड़ा मैन. दर्शन रखा हुआ है, तेरे ऊपर एक बड़ा महिमा रखा हुआ है. परमेश्वर तुझे अपनी महिमा जरूर दिखाएगा. आमेन, आमेन, आमेन. ओ माय गॉड, अगर मैं ये आमेन, साल आमेन. में 2024 में अगर महिमा का वर्ष है बोल रहा आमेन, हूं, आमेन. इसका मतलब महिमा क्यों दिखाएगा? क्योंकि आमेन, तेरे आमेन, ऊपर एक बड़ा एक विजन रखा हुआ है, आमेन. तेरे ऊपर एक बड़ा दर्शन रखा हुआ है. आमेन. आज जैसा तू दिखाई दे रहा, तेरा पूरा शेप को प्रभु बदलेगा. आमेन. ओ माय गॉड, हालेलुया. मैंने कहा पूरा तेरा शेप को प्रभु बदल के रखेगा. तेरा फिगर को परमेश्वर चेंज करेगा. आत्मा में कुछ लोग ग्रहण कर सकते हैं. मेरा शेप को प्रभु बदलेगा. भद्दा बैठा हुआ मूसा को 30 लाख लोगों के लिए आवाज बना दिया. आमेन. खुदा माय गॉड, धन्यवाद यीशु. जुबान का भद्दा हुआ मूसा को अगर 30 लाख लोगों के ऊपर
वॉइस बनाने के लिए, अपना शब्द बनाने के लिए अगर उसको महिमा दिखाया, Amen. 2024 में मैं भी खुदा की महिमा को देखूंगा। आमेन, आमेन। विश्वास के साथ में पागल जैसा उसे ग्रहण कर सकते हैं। पूरा दुनिया का पागल लोग सब इधर चाहिए आज। आमेन। डाबा ढगाला शराखा मारा सलाखा चला मारा। देखो रोबो इंतजार मत कीजिए कि प्रभु आपके घर में आके बोले। बोलिए प्रभु तू इधर से एक शब्द ही कह दे, आमेन। मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा इस ग्रहण करने से। वर्ड को रिसीव करने वाला जनरेशन, वर्ड को रिसीव करने वाला जनरेशन, ये बड़ा अद्भुत जनरेशन है। प्रभु ने कहा तेरा विश्वास जैसा मैंने किधर भी नहीं देखा है। कॉल ऑफ जीसस फैमिली वर्ड रिसीव करने वाला पीढ़ी है। आमेन प्रभु, आमेन। उनका परिस्थिति खराब रहेगा, चीजें बिगड़ी हुई रहेगी, लेकिन अगर एक वर्ड आया तो वर्ड को ग्रहण करने वाले लोग, यस राज बाको बाबा यू शैल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। और तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। परमेश्वर ने मूसा से बोला, मूसा अगर तुझे मेरी महिमा देखना है, एक चट्टान की दरार में जाके बैठ जा। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आमेन, आमेन, आमेन। किधर जाके बैठ जा? चट्टान की दरार में जाकर बैठ जा। प्रभु चट्टान की दरार में क्यों बैठना है? नया नियम की कलीसिया को मुझे एक मैसेज देना है। वो चट्टान की दरार में जाके बैठ जा। मूसा जाके बैठ गया, परमेश्वर की महिमा उसने देखा। पहला कुरिन्थियुस का 10 का 3-4 में लिखा हुआ है, इस्राएली लोगों के साथ साथ में चला हुआ जो चट्टान था, वो चट्टान कोई और नहीं, वो यीशु मसीह था। आज अगर कोई यीशु मसीह में छुपता है, वो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेगा। आमेन। कितने लोग यहाँ पर मसीह यीशु में जीने वाले लोग हैं? बोलिए मैं मसीह यीशु में जीता हूँ। मैं मसीह यीशु में जीता हूँ, जो अनंत काल का चट्टान है। अनंत काल का चट्टान। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। उसका महिमा आप जरूर देखने पाएंगे। आमेन, आमेन। थैंक यू मूसा ने महिमा देखने का इच्छा दिखाया, परमेश्वर ने अपना महिमा उसको दिखा दिया। आमेन, आमेन। बैठ सकते हैं।